हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल बालाजी कोचिंग क्लासेस। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ सब्जेक्ट से ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। ये जो चैप्टर है ये पहले क्लास 9th में दिया था, कुछ हिस्सा दिया गया था लेकिन वहाँ से हटा दिया गया, अब सीधे क्लास 10th में आ गया। तो इसमें हम जो बताना चाहते हैं कि जो क्लास 9 से 10th में बच्चे हैं उनके लिए एक नया चैप्टर होगा, तो इसको बहुत बारीक से समझाएंगे। इसमें जितने फार्मूले होंगे इसी वीडियो में बताएंगे। और आइए सबसे पहले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। इसका अगर इंग्लिश में देखें आप होता ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पर अगर हिंदी में इसको क्या कहते हैं त्रिकोणमिति, इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पर इसका अगर सम विच्छेद करें, इसको अगर दो पार्टों में करें इसको, तो क्या होगा त्रिकोण प्लस मिति। तो त्रिकोण मतलब होता है तीन कोण, मिति माने क्या होती है माप, यानी कि तीन कोणों की माप। जैसे यहाँ पर इस तरीके से हमने बना दिया, तो यहाँ पर जैसे ये 90 डिग्री हुआ, एक ये हुआ और ये मान लिया 45 और ये 45 हो गया। यहाँ पर कोण कितने हैं? तीन। तो यहाँ पर परिभाषा क्या निकलेगी? तीन कोणों की माप, उसे हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। तो आइए इनमें कुछ फार्मूले वो भी देखते हैं और कैसे फार्मूले बनाए जाते हैं उनको भी इसी वीडियो में हम सीखेंगे। इसमें एक जो कोणों की त्रिकोणमिति सारणी है वो जब हम एक्सरसाइज कराएंगे यानी कि प्रश्नावली कराई जाएगी तब वो सारणी पूरी की पूरी बनवा देंगे। तो सबसे पहले इसमें केवल हम फार्मूले पढ़ेंगे। जो बच्चे क्लास 9 से 10th में उनके लिए बहुत ज़रूरी वीडियो है, क्योंकि यदि ये वीडियो आपने देख ली तो इसमें होगा क्या कि आपके सभी जितने फार्मूले हैं वो आपके इसमें क्लियर हो जाएंगे और आप आसानी से क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले फार्मूले देखते हैं। इसमें फार्मूले कैसे सिद्ध किए जाते हैं वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, यानी कि कोई क्वेश्चन आएगा उसमें बताते रहेंगे कि यह फार्मूला कहाँ से आया, कैसे है, सब बताएंगे, लेकिन इसमें केवल हम फार्मूले पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला ले रहे हैं फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ये एक नया नाम आ गया थीटा। तो यहाँ पर थीटा का अर्थ होता है, इसको हम बोलते हैं थीटा, इसको हम बोलते हैं क्या है? कोण। तो क्या बोलते हैं? कोण। तो थीटा का मतलब यहाँ है कोण। बाकी ये फार्मूले हम सीख लेंगे, अभी सब एक एक करके बताएंगे कैसे क्या हुआ। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए इसको पहले हम हटा दे रहे हैं, इसको नहीं सीखेंगे, सबसे पहले बेसिक सीख लें थोड़ा सा। तो यहाँ पर त्रिकोण बताया था, यहाँ पर हमने ले लिया इस तरीके से हमने बना दिया। ये क्या है? त्रिकोण यानी कि समकोण त्रिभुज हम इसमें लेंगे। त्रिकोण में कौन सा लेंगे? हम समकोण त्रिभुज ही यूज करेंगे। तो ये कितना हुआ? 90 डिग्री। बाकी ये क्या हुआ? थीटा। तो ये भी थीटा होगा। तो यहाँ पर मान लेंगे ए, बी और सी। इस तरीके से हम यहाँ पर नाम दे देंगे। तो यहाँ पर जो सबसे लंबी भुजा इसको हम बोलते हैं कर्ण। ये जो होती है ये क्या होती है? लंबानी। यहाँ पर जो 90 डिग्री होता है उसके सामने की भुजा हमेशा क्या होगी? कर्ण। और जो थीटा हमको निकालना है यानी कि कोण दिया होगा, जिस कोण से हमने सारे मान निकाले होंगे उसके सामने वाली भुजा को हम लंब बोलेंगे और नीचे वाली क्या बोलेंगे? आधार। अगर इसको हम लिखें तो के से लिख सकते हैं, इसको ऐसे एल से और इसको ए से, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ फार्मूले होते हैं, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। एक होता है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी कि एल अपान के, लंब बटे क्या होता है? कर्ण। एक होता कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा अगर आधार बटे कर्ण। और एक होता हमारा टैन थीटा। टैन थीटा कितना होता? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये इतने हमारे तीन फार्मूले होते, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। और इन्हीं के जो यदि हम इन्हीं को हम बदल दें यानी कि थोड़ा इनके अपोजिट में कर दें, तो यहाँ पर साइन थीटा क्या होगा? यहाँ पर कॉमा लगा दे रहे हैं। तो यहाँ पर साइन थीटा लिखा है तो इसके सापेक्ष में निकालेंगे कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा
या फिर ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर थोड़ा एक चीज़ और देख लेते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, साइन थीटा लंब बटेकर कॉस थीटा आधार बटेकर टैन थीटा लंब बटे आधार, आप यहाँ से पूरा देख सकते हैं। अब यहाँ पर इसके कितने फार्मूले बनेंगे, इससे भी फार्मूला हमारा तैयार होगा, यानी कि साइन थीटा जो होता है ये 1 कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा, यानी कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। और यदि हम कोसेक थीटा का अपोजिट करें तो साइन थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा का होता है 1 सेक थीटा, कॉस थीटा का क्या होता है 1 सेक थीटा। और टैन थीटा का क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है 1 कॉट थीटा, 1 कॉट थीटा। अगर यहाँ से कॉसेक निकालें तो साइन यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर सेक निकालें तो यहाँ पर कॉस आएगा, यदि यहाँ पर हम कॉट निकालें तो टैन बटे में चला जाएगा। यानी कि इससे इसका अर्थ ये है कि यदि साइन थीटा का अपोजिट निकालें क्या होगा, कॉसेक थीटा, यदि हम कॉसेक थीटा का अपोजिट यानी कि उल्टा निकालें तो क्या होगा, साइन थीटा। तो यहाँ पर फार्मूले हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखेंगे, यदि यहाँ पर हम कॉसेक थीटा देखें, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा किसका हो, उल्टा यानी कि अपोजिट होता साइन थीटा का, तो कर्व ऊपर हो जाएगा और लंब नीचे हो जाएगा, यानी कि कॉसेक थीटा होगा कर्व बटे लंब। इसी तरीके से इसका क्या होता, कॉस का सेक, तो यहाँ पर सेक थीटा कितना हो जाएगा, अब कॉस थीटा में था आधार बटे कर, अब यहाँ पर देखिए उल्टा यानी कि अपोजिट में, तो ये क्या हो जाएगा कर्व बटे आधार, कर्व बटे आधार। फिर यहाँ पर कॉट निकालेंगे तो कॉट थीटा कितना होगा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, टैन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। इस तरीके से हमने देखा कि सारे 6 कोण यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, ठीक, 6 त्रिकोण के अनुपात यहाँ से निकाल सकते, 6 कोण यहाँ से निकल सकते हैं, किसके साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, फिर कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब यहाँ से पूरा इरेज कर दे रहे हैं। अब आते एक एक फार्मूला इसमें थोड़ा सीख लेते हैं। तो सबसे पहला जैसे दिया है, एक होता हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है हमारा 1। तो यहाँ से हमारा दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना दिया 1। अब यहाँ से हमने एक बार साइंटिफिक नोटेशन वीडियो पढ़ाई थी, तो उसमें बताया था यदि कोई चीज़ इधर प्लस में है तो उधर माइनस में होगी, यदि इधर माइनस में तो उस पक्ष में जाकर क्या होगी प्लस में। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा निकालें, क्या निकालें यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, तो यदि हम साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से निकाल लें तो क्या होगा, 1 तो पहले से उधर लिखा था, ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो पहला फार्मूला तुम्हारा ये था, सेकेंड वाला हमारा ये हो गया। अब इसी से हमारा ये निकला है और इसी से एक और निकलेगा। यदि यहाँ पर हम कॉस थीटा निकालें, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर निकालें तो ये साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 पहले से लिखा था, अब क्या आएगा साइन आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि एक फार्मूले से हमारे कितने तैयार हुए 2 और बन गए। पहला ये था, फिर ये बना, यहाँ से साइन रोक लिया तो कॉस उधर गया तो सेकंड वाला तैयार हुआ, अगर यहाँ से हम कॉस रोके तो साइन उस तरफ जाएगा, तो यानी कि 3 फार्मूले तैयार हो गए। और ये ज़्यादा यूज भी होते, तो ये तीनों फार्मूले 1 से 3 प्राप्त हुए। फिर इसके आगे आते एक फार्मूला होता हमारा टैन थीटा बराबर होता है हमारा साइन थीटा बटे में क्या होता कॉट थीटा। यदि इसका हम निकालें कॉट, तो टैन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो यहाँ पर कॉट क्या आएगा, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, कॉस ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा नीचे आ जाएगा, तो क्या होगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो एक ये फार्मूला हो गया जो ज़्यादा यूज होता। एक हमारा होता साइन 2 थीटा, साइन ये नंबर डाल लेना अपने आप। चलिए यहाँ से तीसरा लिख दे रहे हैं, दूसरा हो चुका टैन थीटा वाला, क्या होगा साइन थीटा बराबर साइन 2 थीटा बराबर होता 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन 2 थीटा बराबर होता 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। तो अगला यहाँ से निकालेंगे चौथा, इसका केवल एक ही है, अगर चौथा निकालें यहाँ पर कॉस 2 थीटा। अब कॉस 2 थीटा के कई सूत्र बनेंगे, तो पहला सूत्र बनेगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड वाला क्या बनेगा कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा बनेगा हमारा
2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। थर्ड वाले सी में कौन सा बनेगा, cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर इतना याद रखना कि cos 2 थीटा के कितने फार्मूले होते, 3। cos 2 थीटा के कितने फार्मूले होते, 3 हो गए। अब अगला हम देख रहे हैं यहाँ पर, अब इनसे भी हमारे फार्मूले बनेंगे, इनसे भी हमारे फार्मूले बनेंगे। तो यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे। ये थीटा को हमको थीटा बटे 2 के रूप में, थीटा को थीटा बटे 2 के रूप में हमको यहाँ पर निकालना। तो यहाँ पर ये 2 है, यहाँ से यदि 2 हटा दें तो यहाँ से अगला हमारा, इनसे हमारे 1 से कितने बने, ये इतने बन गए। अब यहाँ से फिर से स्टार्ट करें, दिखाया है वहाँ पर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बराबर कितना दिया था, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा इतना दिया। अब यहाँ से जो 2 है, तो ये 2 यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ थीटा से हटेगा तो थीटा के बटे में जाएगा। तो यहाँ से सूत्र हमारा नया बनेगा साइन थीटा। तो साइन थीटा क्योंकि थीटा से हटेगा तो थीटा के बटे में जाएगा, कोई वैल्यू इधर गुड़े में तो वहाँ पर बटे में जाएगी। 2 साइन थीटा बटे 2 और एक क्या होगा, कॉस थीटा बटे 2। दोनों के नीचे आएगा 2, 2 एक और होता है, एक और रहता। तो इससे हमारा ये बन गया। अब आते अपने cos 2 थीटा वाले में। तो cos 2 थीटा वाले पहले वाले से हम बनाएंगे cos 2 थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इतना हुआ। यहाँ से 2 हटाएंगे तो कितना आएगा, ये सब फार्मूले नंबर, सारे के सारे फार्मूले आप नंबर डालते रहना। यहाँ पर कितना cos, ये हम cos थीटा केवल इसमें निकालें, cos थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ ये वाला। अब आते सेकंड वाले में, cos 2 थीटा। अब हम किसका बनाएंगे, इसका फार्मूला यहाँ पर बनाएंगे। और ये वाला किसका था, ये वाला यहाँ पर हमने बना दिया। अब ये हमको किसका बनाना है, इसका। तो यहाँ पर लिखा cos 2 थीटा बराबर कितना था, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, इस तरीके से। अब यहाँ से 2 हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस का 1। 2 जो जाएगा केवल थीटा के बटे में ही जाएगा। अब ये भी हटा देंगे। अब इससे हमारा कौन सा फार्मूला बनेगा, इससे। तो इसको हम डायरेक्ट बता रहे हैं, cos थीटा 2 हटेगा तो कहाँ जाएगा, थीटा के बटे में। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। यानी कि cos थीटा वाले जितने सूत्र बन रहे थे यहाँ से सारे के सारे क्या हुए, बन गए। अगला जैसे दिया यहाँ पर साइन ए प्लस बी, यानी कि कोण दिए हैं, या एक कोण दूसरा दिया होगा, एक दूसरा दिया होगा, थीटा ये दिए हैं। प्रकार से जब अलग अलग दिए तो हम थीटा 1 और थीटा 2 भी मान लेते, लेकिन यहाँ पर ए और बी मान लिया, उससे कोई भी दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये दोनों क्या है, कोण है, कोण। अभी जब आगे पढ़ाएंगे तो ये सब समझा देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, साइन, तो क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो एक ये फार्मूला हुआ। एक हमारा होता साइन ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो हमारे ये दो, एक प्लस वाला एक माइनस वाला हो गया। अब आते कॉस में, कॉस में तो कॉस ए प्लस बी, तो ये होता हमारा साइन ए, सॉरी यहाँ पर होगा हमारा कॉस ए कॉस बी, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि ये सूत्र हम केवल बता रहे हैं। जब सूत्र सिद्ध कराएंगे तो हम बता देंगे कैसे आया। यहाँ पर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी।
अगर यहाँ पर माइनस वाला हो कॉस ए माइनस बी, बस इतने कॉस वाले में याद रखना, अगर यहाँ पर प्लस है तो वहाँ पर माइनस होगा, यदि यहाँ पर माइनस है तो वहाँ पर प्लस। तो यहाँ पर क्या होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये हमारे कॉस वाले भी हो गए। फिर आता हमारा टैन ए प्लस में, ये होता है टैन ए प्लस टैन बी, और नीचे कितना 1 माइनस टैन ए टैन बी। फिर माइनस वाला देखें तो टैन ए माइनस बी, तो यहाँ क्या होगा टैन ए माइनस टैन बी, नीचे कितना होगा 1 प्लस टैन ए टैन बी। तीनों हो गए साइन कॉस टैन। आते अपने नेक्स्ट फार्मूले पर। तो अगला फार्मूला जैसे दिया है कोट पूरक कोण पर, यानी कि यहाँ पर होगा कोट पूरक कोण पर आधारित, ठीक। कोट पूरक कोण पर हम यहाँ पर निकालेंगे। तो कोट पूरक कोण में क्या होता, कोट पूरक कोण में यह होता कि यदि दो कोणों का मान 90 डिग्री है तो उसे हम क्या बोलते हैं कोट पूरक कोण। तो यहाँ पर क्या होगा साइन 90 माइनस थीटा, ये होता हमारा कॉस थीटा। यदि यहाँ से कॉस थीटा निकालें, कॉस थीटा तो होता 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या होगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता साइन थीटा। फिर एक होता हमारा सेक 90 माइनस थीटा क्या होता कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। फिर यहाँ से कोसेक निकालें, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता सेक थीटा। ये दो और ये दो, यानी कि साइन से निकालेंगे कॉस में आएगा, कॉस से निकालेंगे साइन में आएगा। यहाँ पर भी सेक से निकालेंगे कोसेक आएगा, कोसेक से निकालेंगे सेक आएगा। फिर क्या होगा अभी जब बताएंगे तो फिर पूरा समझ में आएगा। फिर यहाँ से क्या होगा tan 90 माइनस थीटा क्या होता कॉट थीटा। यदि हम कॉट निकालें कॉट 90 माइनस थीटा तो ये क्या होगा हमारा tan थीटा। अब आके अपने नेक्स्ट फार्मूले पर, इसको हटा दें पूरा। ये तो थे प्लस वाले, अब आता माइनस, माइनस पर आधारित। ये जैसे भी साइन ए माइनस सॉरी साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा वो क्या था प्लस पर आधारित थी, किस पर प्लस। यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा तो क्या होगा कॉस थीटा। अगर कॉस निकालें कॉस 90 माइनस थीटा ये होता है माइनस का साइन थीटा। यहाँ पर यदि हम निकालें सेक 90 माइनस थीटा ये क्या होता माइनस का कोसेक थीटा। यदि यहाँ पर कोसेक थीटा निकालें कोसेक 90 माइनस थीटा ये क्या होता सेक थीटा। यहाँ पर क्या होगा सेक थीटा। यहाँ पर टैन थीटा निकालें टैन 90 माइनस थीटा ये होता कॉट सॉरी माइनस का कॉट थीटा। यहाँ से अगर कॉट निकालें 90 माइनस थीटा तो क्या होगा माइनस का टैन थीटा। तो यहाँ पर ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर माइनस कैसे आया प्लस क्यों हुआ और यहाँ पर माइनस क्यों आया, ठीक। यहाँ पर प्लस क्यों आया वहाँ पर माइनस क्यों। तो हमने देखा कि इसमें प्लस आ रहा है और इसमें प्लस आ रहा है, तो ये दो क्यों लिखेंगे ठीक है। यहाँ पर साइन केवल हमको याद रखना है साइन से। अब यहाँ पर हमने बताया था साइन का अपोजिट क्या होता साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है ए बटे कोसेक थीटा। इसमें एक हमारा बनेगा इस तरीके से फिगर बनेगा, यानी कि अच्छों के हिसाब से हम इसको निर्धारित करेंगे, लेकिन ये अभी नहीं पढ़ेंगे, केवल यहाँ पर फार्मूले बनाने बस वही समझेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा साइन थीटा दिया था, तो यहाँ पर जब साइन थीटा हम लेंगे तो पॉजिटिव में होगा, यानी कि साइन
90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा। साइन वाला प्लस आएगा, तो साइन वाला जो प्लस है तो कोसेक वाला भी होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोसेक कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता, सेक थीटा। इस तरीके से, यानी कि ये दोनों जो हम माइनस में बदलेंगे तो सारे क्या आएंगे, प्लस में। अब आते कुछ और सूत्र बचे हैं फार्मूले, वो भी देख लेते। फार्मूले आप लोग जरूर नोट कर लें। यहाँ पर अगला फार्मूला दिया हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए कितने फार्मूले बनेंगे। एक होता पहला हमारा यही होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। यदि यहाँ से हम tan स्क्वायर थीटा निकालें, दूसरा फार्मूला, एक इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यहाँ से tan स्क्वायर थीटा जब निकालेंगे तो कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, दूसरा हो गया। अब इसी से तीसरा हमारा क्या निकलेगा, यदि एक हम निकालें, यहाँ पर एक ही रोक लें तो क्या होगा, एक बराबर सेक पहले से उधर लिखा था सेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस था उधर माइनस tan स्क्वायर थीटा। यानी कि एक से हमारे कितने फार्मूले बन गए, 3 बन गए। तो आपको ये याद है तो आप किसी का भी फार्मूला निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हमारा सेकेंड वाला ये तो हमारा हो गया। इसी पर आता हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये होता है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से वैसे हम निकालेंगे, जैसे यहाँ पर tan निकाला था, यहाँ पर कॉट निकालेंगे। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या होगा, माइनस का 1, माइनस का 1 हुआ। और इसी से अगर एक निकालेंगे यहाँ से एक, तो एक बराबर क्या होगा, कोसेक उधर पहले से लिखा था, जो पहले से उस तरफ लिखा तो उसको हम पहले लिखेंगे, और यहाँ से क्या प्लस में है ये, तो उधर जाएगा तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमने देखा पहला तो ये था, सेकंड ये है, और तीसरा ये है। तो इस तरीके से हमारे इतने सूत्र कंप्लीट हुए। और एक दो और देख लेते हैं। एक हमारा होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, एक ये फार्मूला होता। तो इसका फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो एक ये फार्मूला हुआ। एक हमारा होता कॉस स्क्वायर, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। तो ये हमारा होता कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब इसमें आप लोग सोच रहे होंगे इसमें साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आया था, तो साइन स्क्वायर बी कहाँ से आया। लास्ट में आप सारी पूरे सिद्ध करवा देंगे ये सब कहाँ से आया। ठीक, तो पहले यहाँ पर केवल फार्मूले की बात चली, तो हम केवल फार्मूले सीखेंगे इसमें। तो अगला हमारा क्या है, ये हटा दें। तो यहाँ पर अगला जो दिया है, अगला है हमारा साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी। तो ये हमारा कितना होगा, 2 साइन सी प्लस डी अपान में 2। फिर यहाँ पर होता है कॉस सी माइनस डी अपान में 2, और ये पूरा हमारा थीटा है, क्या है। तो ये फार्मूला हमारा हो चुका। तो अब आते हैं अपने माइनस वाले पे। माइनस में होता है साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, ये होता है हमारा 2 कॉस सी प्लस डी अपान में 2। यहाँ पर कितना होगा, साइन सी माइनस डी अपान 2। तो इसी तरीके से कॉस वाला देख लेते, कॉस सी प्लस कॉस डी। तो ये कितना होता है, 2 कॉस सी प्लस 2 अपान में 2 कॉस सी माइनस डी अपान 2। तो याद रखना ये दोनों क्या है, सब थीटा का मान दिया है सर। फिर क्या होगा, कॉस सी माइनस डी का सूत्र कॉस सी और माइनस कॉस डी। तो ये कितना होगा, 2 साइन सी प्लस डी अपान 2
साइन डी माइनस सी अपान में 2। तो एक दो क्वेश्चन यानी कि फार्मूले और बचे वो भी देख लेते हैं। तो अगला हमारा जैसे एक दिया है tan 2a, शायद रह गया था अभी tan 2a। तो tan 2a होता है 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो tan 2a बराबर होता है 2 tan a और 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो यहाँ से हम केवल ये tan a निकालें तो कितना हो जाएगा 2 tan a बटे 2 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 2। ये फार्मूले रह गए थे। अगला हमारा है साइन 2a। साइन 2 वाले अभी हमने पिछली बार एक कराया है भी जो बिटा चुके हैं पीछे। तो इसमें क्या होता है साइन 2a, यहाँ पर क्यों लगा, क्या लगा ना प्लस 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये कभी भी जब प्रश्न आता है क्वेश्चन तो इसमें बस इतना अंतर होता है, बस यहाँ आपको साइन 2a होगा और एक दिया होगा tan 2a, बस इसमें ऑप्शन बताना हो। तो यहाँ पर मेन कंफ्यूजन यहाँ पर होती कि यहाँ पर माइनस था कि यहाँ पर प्लस था। तो अब इतना याद रखें tan 2a में नीचे क्या होगा माइनस और जो साइन 2a निकालेंगे वहाँ पर क्या होगा प्लस। तो इससे हम साइन a निकाल सकते हैं। साइन a बराबर होता है 2 tan a अपान 2, नीचे कितना हो गया यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर a अपान 2। तो यहाँ से सारे सूत्र जितने फार्मूले बन रहे थे सारे के सारे कंप्लीट करा दिए। इसमें एक दो सरल क्वेश्चंस अपने आप देख लेते हैं यानी कि अपनी तरफ से। तो अपनी तरफ से एक दो क्वेश्चंस यहाँ पर केवल देख लेते हैं। फिर जो प्रश्नावली स्टार्ट होगी हमारी 8.1 यहाँ से स्टार्ट होगी, त्रिकोणमिति यानी कि त्रिकोणमिति। ये तो सारे फार्मूलेस में कंप्लीट करा दिए। अब जैसे यहाँ पर कोई चित्र दिया है इस तरीके से और यहाँ पर दिया है ए बी सी, यहाँ पर दिया 5 4 3, यहाँ पर दे दिया सेंटीमीटर, यहाँ पर लिखा है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिखा है वो अपना मान लें, सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी दिया उससे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हमको कह दिया जाए कि साइन थीटा कॉस थीटा कमा टैन थीटा कमा सेक थीटा कमा कोसेक थीटा कमा कॉट थीटा के मान बताओ, के मान बताओ। तो जैसे ये दिया हमारा तो इसमें को साइन थीटा निकालना, तो हमने पढ़ा था साइन थीटा और कितना लंब बटे कर्व, कॉस थीटा क्या था आधार बटे कर्व और टैन थीटा क्या था लंब बटे आधार। तो यहाँ से हमने देखा थीटा थीटा थे, लेकिन यहाँ पर जो कोण कह रहा है थीटा, तो यहाँ पर क्या यहाँ पर क्या मानेंगे थीटा मान लेंगे। तो यहाँ से थीटा पूछ रहा तो यहाँ से क्या लेंगे थीटा, और थीटा के सामने वाले जो भुजा यानी कि जो पूछेगा उसको हम क्या मानेंगे लंब। यानी कि थीटा था, यहाँ पर और कुछ दे सकता था, यहाँ पर अगर ए दे देता तो हम ए के सामने तब भी वही भुजा लेते। यहाँ पर थीटा पूछा थीटा दिया है तो यहीं पर अगर ये थीटा यहाँ दिया होता तो ये लंब होती। इसके बाद थोड़ा समझ लेते, ये क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा समझ लेते। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से चित्र दिया हुआ है, ऐसे ये दिया है ए और बी और सी, और इसमें पूछे साइन ए साइन और कॉस ए इस तरीके से। तो हमने देखा कि ए के पक्ष यानी कि ए कोण पूछ रहा, मतलब ये वाला कोण यानी ए पूछ रहा, तो ये वाली इसके सामने जो कोण पूछेगा उसके सामने वाली भुजा को हम क्या मानेंगे लंब। जिस कोण से हमको निकालना होगा उसको हम क्या मानेंगे लंब। और ये जो सबसे बड़ी यानी कि 90 डिग्री के सामने हमेशा बताया 90 डिग्री वाली जो सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है कर्व। तो हमने देखा कि कोण की जो कोण हमको निकालना होगा उस कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, और 90 के बराबर यानी कि सामने जो होगी 90 के सामने समकोण के सामने जो भुजा होगा क्या होगी कर्व, और नीचे वाली फिर क्या बचेगी आधार। बस इतना याद रखना, जो 90 डिग्री का कोण होगा उसके सामने वाली भुजा को हमको कर्ण मानना, और जो थीटा पूछे उसको हम क्या मानेंगे उसके सामने लंब। बस इतना याद रखना आपको। अब यहाँ पर दो शर्तें हैं, जैसे यहाँ से कह दिया जाए, यहाँ से इस तरीके से दे दिया गया ए बी सी, तो यहाँ पर 90 डिग्री हुआ, ये तो हमारा समकोण हुआ, और ये क्या है हमारा कर्व, ये तो पता है। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं आती। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन दिया है तो यहाँ पर एग्जाम में ये दिया था 5, ये दिया था 3, ये दिया था 4, इसमें एक पूछ लिया साइन ए बताओ,
और एक पूछ लिया साइन सी बताओ, बस 90 से कुछ नहीं पूछेगा, बस यहीं से पूछेगा, तो सी से या तो ए से, बस यहीं से। अब यहाँ पर साइन होता क्या, लंब बटे कट, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कट। तो यहाँ से पूछ रहा, पहले ए से पूछ रहा, एक सी से पूछ रहा, तो जब हम ए से निकालेंगे, अब ए वाला कोण निकालना, तो ये वाली क्या होगी, लंब, इसके सामने वाली ये वजह कौन सी होगी, लंब। तो साइन थीटा होता क्या, लंब बटे कट। यहाँ पर दिया है हमारा लंब बटे कट। यहाँ पर साइन थीटा यानी कि ए पूछ रहा था, यहाँ पर ए लेंगे, जो कोण पूछेगा वो मान लेंगे। तो ऐसे ए पूछ रहा था तो लंब कौन थे ये, तो लंब कितना हुआ 3 और कट कितना है 5। अगर यहाँ से देखें तो साइन ए का मान 3/5 आया। लेकिन अब सी से अगर देखा जाए, सी से अब यहाँ साइन सी पूछा है, सूत्र तो हमारा यही रहेगा लंब बटे कट, साइन सी क्या होगा लंब बटे कट। अब यहाँ सी पूछा, अब ये हम हटा देंगे, यहाँ से थोड़ा हटा देंगे। अब इसके सामने ये भुजा, ये देखनी, क्योंकि सी वाली देखनी ना, साइन सी, तो इसके सामने ये क्या हो जाएगी लंब, तो लंब कितनी हो जाएगी 4, कट कितना हो जाएगा 5। बस इतना याद रखना, जिस कोण से पूछी जाए उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब मानना है और बड़ी वाली भुजा जो होगी वो हमेशा कट माननी है। अब आइए यहाँ पर देखते हैं सारे क्वेश्चन, ये इतना जरूर याद कर लेना आप लोग। अब यहाँ पर सबसे पहले साइन थीटा, और थीटा दिया तो थीटा यही मान लेंगे डायरेक्ट। तो यहाँ क्या था, साइन थीटा क्या है लंब बटे कट। अब ये थीटा यहीं से दिया ना, तो ये हो गई लंब इसके सामने वाली, ये तो कट होगी 90 डिग्री के सामने वाली, और ये कितनी होगी आधार। तो ये ए था, ये सामने वाली कितनी हुई लंब, और ये क्या हुई इसके सामने कट, और नीचे वाली क्या हुई आधार। तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कट, तो लंब कितना था 3 और कट कितना था 5, लंब बटे कट। कॉस थीटा क्या होता, कॉस थीटा होता आधार बटे कट, आधार कितना था 4, आधार कितना था 4 और कट कितना था 5, लंब बटे आधार बटे कट। फिर निकालेंगे tan थीटा। अब tan थीटा निकालना है, तो यदि यहाँ से tan थीटा निकाले तो लंब बटे आधार, तो लंब कितना था 3 और आधार कितना था 4। तो यहाँ पर a यहाँ पर भी लिखा, और ये a हमने माना, ये केवल माना है, हिंदी में आप लिख सकते हैं आधार, कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपको जानना है बस ये आधार है, ठीक। तो इतना हुआ, ये लिखा नहीं जाता क्योंकि ये पहचाने के लिए लिख दिया, वरना यहाँ पर डबल हो जाएंगे, कहोगे कि ये वाला लेंगे कि ये वाला, ये केवल समझाने के लिए लिखा गया ए बस। फिर यहाँ पर देखिए हमने साइन थीटा कॉस थीटा और tan थीटा निकाला है। फिर अभी हमने बताया था, ये आप जरूर देख लेना क्या क्या दिया। अब इसका उल्टा क्या होता, हमने बताया था साइन का उल्टा क्या होता कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो ये क्या हो जाएगा 5/3, नीचे वाली वैल्यू ऊपर हो जाएगी, ऊपर वाली नीचे हो जाएगी। फिर इसका उल्टा क्या होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा 5/4। फिर इसका क्या निकलेंगे कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या आ जाएगा 4/3। इसके पहले हमने बताया था, यानी कि साइन थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा किसका होता है 1/, कोसेक थीटा पिछली वीडियो इसी में बताया सबसे पहले। फिर कितना था कॉस थीटा, कॉस थीटा का क्या होता है 1/, सेक थीटा, और tan थीटा क्या होगा, tan थीटा का 1/, कॉस थीटा। तो यहीं से सारे सूत्र मान यहाँ से निकल आए। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।